धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न किया कि भगवान आपने मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में बताया। भगवान अब मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, इसका नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की बातें सुन करके कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुझे इसके संदर्भ में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये प्रत्येक संतान के इच्छुक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसे संतान की कामना हो वो इस व्रत को करे तो अवश्य ही निश्चित ही उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है और इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य किया करता। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई संतान नहीं होने से राजा बड़ा दुखी रहता। सभी सुख दुख के समान प्रतीत होते। राजा ने अनेक दान पुण्य, यहाँ तक कि हवन पूजन, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख करके राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विचार करने लगा कि प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं, और न ही मैंने कभी देव मंदिर सदगृहस्थी अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्याय किया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मण और सन्यासियों से भरपूर दान भी देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड भी देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता। सबको एक समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा भी करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करते हुए मेरे फिर भी पुत्र क्यों नहीं हुआ। इस कारण से मैं बड़ा दुखी हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है। राजा महीजीत की समस्या के निवारण के लिए प्रजा के प्रतिनिधि मंत्रीगण वन में जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को उन्होंने देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम जिनके शरीर से गिरता है, ऐसे लोमस जी महाराज हैं। इतनी अधिक जो है उनकी भक्ति और इतनी अधिक आयु, सब ने जाकर के लोमस ऋषि को प्रणाम किया और सामने बैठ गए। उन्हें देख करके ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए, आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। लोमस ऋषि की ऐसी बातें सुन करके सब लोग कहने लगे, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा आपको सुनाते हैं। एक महात्मा महिष्मतीपुरी नाम का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी उसके यहाँ संतान नहीं। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह बात सुन करके महर्षि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले पूर्व जन्मों का वृत्तांत ज्ञात कर दिया। लोमस ऋषि ने स्नेह संकित वाणी से कहा कि हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था।
निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल तुरंत की ब्याही हुई गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गऊ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा का दुख जो है, भूखा रहने से वह राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीने से हटाया, इसलिए पुत्रहीन का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय हो तो हमें बताइए। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कोई ऐसा साधन बताइए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि हे महानुभाव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर के राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर के ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ में पुण्य काल आया। पुण्य जीव जो है प्रवेश किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम इसीलिए पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके माध्यम को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।